ते सर मेहमान आएगा ना ते चंडे घर आके अरे से जैसा कि बोला तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्यों जागरूक नहीं है? फिर सरकार ने इस मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम को शुरू किया था, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को। इसमें सरकार ने आप कहा कि जुर्माना के कीड़े भी लगते हैं, बीमारियां भी लगती हैं फसलों में, जरूरत भी पड़ती है, लेकिन उस जरूरत को हम पूरा करेंगे जो हमारे पास घर में ही दवाई चीजें उपलब्ध है, जो हमारे पास पेड़ पत्ते जंगलों में है या आपके आस पास है, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम दवाइयां बनाएंगे जी। आपको बाहर से कोई दवाई बनानी नहीं बताएंगे, हम नहीं बोलेंगे कि आप बाहर से दवाई लाओ। यहाँ तो 500, 600, 800 मेरे पूर्वजों का समय था और आपके भी सास ससुर ऐसे पढ़ करके परदादे करके ऐसे होते ना, उस समय पर भी खेती बाड़ी होती थी, पर उस समय पर किसी भी प्रकार का कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो उस समय पर किसी भी प्रकार का खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक समय हमारे पास ऐसा आया कि जब हमारे भारत देश की जनसंख्या जो है बढ़ रही थी, अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है और अनाज उतना भरपूर मात्रा में नहीं है, तो फिर क्या होगा, डेथ केसेस ज्यादा आएंगी, भूखमरी आएगी। तब क्या किया गया, फिर उस समय पर आई थी हमारे पास ये दवाइयों में भी सबसे पहले यूरिया 12-32-16 जो हमने डालना शुरू किया था। और डालना किसने शुरू किया था? आप लोगों ने नहीं किया था शुरू, आप लोगों ने नहीं किया था। लेकिन क्या हुआ हमारे पास, जो हमने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि लोग मान ही नहीं रहे, वो हमने जब उनको जानकारी दी कि आप जो है अपने खेतों पर जाके ऐसा ऐसा स्प्रे करो तो आपका उपज ज्यादा होगी। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो जुड़े हुए थे धरती से, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना था, वो एक अपनी मतलब प्योर प्राकृतिक तरीके से उनका जीवन शैली थी। लेकिन जब उनको बताया गया तो उन्होंने नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं भी आई हूँ ना आपके पास, ऐसे उस समय पर भी आए, तो ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नहीं गौर किया। फिर क्या किया, डिपार्टमेंट से ही लोगों ने रात को या जब आप लोग खेतों में नहीं काम करते थे उस समय पर जो है हमने क्या किया, यूरिया 12-32-16 ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया, स्प्रे किया। जब हमने यहाँ का छिड़काव किया, इस्तेमाल किया उनको, फिर उसके बाद हमने पाया कि उपज तो ज्यादा हो गई, हमारे पास उपज ज्यादा होगी ना हमारे पास, तो आप लोगों को रिजल्ट दिखाएंगे। ऐसे तो विश्वास नहीं करते, क्या करना अरे बिलाड़े हो कही रे सो के छिविल भेजनी नहीं तब आपके साथ में और उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत उसमें बोला जाता है कि सिर्फ आपने कुछ ml ही डालना है 15 लीटर में, तो सोचो कुछ ml डालना तो कितना स्ट्रांग होगा ना, वो काफी स्ट्रांग होती है ना वो दवाई, केमिकल से हानिकारक है वो। तो हमारे धरती माता के लिए, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है ये सब चीजें। बस अब हो गया ना, अब शुरू करते हैं। हो गया ना सबका, करें शुरू। उसके लिए एक और अग्निस्त्र जो हमने अपने अग्निस्त्र बनाना ना, उसके लिए भी नीम के पत्ते या कड़वे पत्ते 1 किलो, और गाय का 1 किलो और गौमूत्र 4 किलो। गाय रखनी पड़ी बेटा, पहले तो और तम्बाकू 100 ग्राम, 100 ग्राम हरी मिर्च की चटनी, हरी मिर्च की चटनी 100 ग्राम,
100 ग्राम, और लहसुन भी 100 ग्राम। अब ये लहसुन 100 ग्राम। अब ये सारा का सारा हमारा ना ये पीसना है सिलो बट्टे के ऊपर। हाँ जी, कुंडी डंडा, चलो कुंडी डंडा कुछ भी मतलब ना थोड़ा बारीक करने मतलब क्या है। और इस जितना भी सारा का सारा ये हमारी चटनी होनी ना, इसको हमारे को धीमी आंच के ऊपर 2 लीटर मतलब जल लेना ना, और उसको ये जो चटनी बनाई है हमने सारी चीजों की, ये उसमें डालना। और 2 लीटर पानी में, हाँ जी, 2 गौमूत्र है ना 4 किलो, नहीं अभी 4 किलो गौमूत्र होना, 1 किलो नीम के पत्ते हो गए, 100 ग्राम तंबाकू हो गया, हरी मिर्च की चटनी हो गई, और देसी लहसुन हो गया। ये सारे के सारे हमने पता क्या करना है, पीसने कुंडी डंडे के ऊपर या मतलब सिलबट्टे के ऊपर। और ये सारे के सारे ये जो 4 लीटर गौमूत्र है ना, ये भी मतलब एक पतीले में डाल के और थोड़ी सी धीमी आंच के ऊपर पकाना पहले इसको, सारी घटक जितने भी हमारे पास पतीले में पकाना। जब ये ना 2 किलो रह जाए लगभग पक के थोड़ा, मतलब हिलाते रहे ना ऐसे, और मतलब छेड़ा देते रहे। और तब हमारे को, अब हमारे पास ये ना अग्निस्तर तैयार हो गया है, रख देना हमने, मतलब दवाई तैयार हो गई हमारी, है ना। तो अब हमारे को स्प्रे करनी है। क्या लग गया हमारे ना, कोई कीड़े लग गए, सुंडियां लग गई, कुछ भी बीमारी लग गई, तो इसकी हमने स्प्रे करनी है। अब आप अपने पंप के हिसाब से, किसी को 15 लीटर का पंप है मतलब, तो मान लो 15 लीटर का पंप है, तो ये तो 50 ग्राम इसकी दवाई पड़नी है, 50 ग्राम ही पड़नी है इसका, जो आपने बनाया ना। इसको रख दिया बोतल में या किसी चीज में भर के अपने, और इसकी जब भी कोई बीमारी लगे तो इसकी हम स्प्रे कर सकते हैं। हमारे पास अग्निस्तर तैयार हो गया है। तो आया समझ क्या है, ये आग के ऊपर पकाना है इसका, तब इसका गैस के ऊपर नहीं, आग के ऊपर, गैस नहीं, मतलब बाजार वाला सामान बहुत कम उबाइल ही करना सारा ही, बस वही तो गाय पानी बस गाय पाल गई तो हो गया काम सारा। मुझे था वो बथेरी आजकल तो गाय तो छड़ी दे लोग, पहाड़ भी तो ये भी छड़ दे, ये नहीं जान तो सब छड़ी दी अभी कितनी। हम बाजार से कोई सामान नहीं लाएंगे, अपने घर में बनाएंगे। और दूसरा फायदा हमारा, हमारे जो सुभाष पार्लेकर जी, जो मैडम जी बोल रहे थे ना कि सुभाष जी, उन्होंने जंगलों में जाके 18 साल तक रिसर्च करी कि जंगल में देखो, अब हमारे देखो बाहर जंगल आपके भी दिख रहा है ना, तो यहाँ हरा भरा है, इनको कोई खाद पानी लेके तो हम जान रहे हैं कि कोई दे रहा है इनको, कोई दे रहा, पर फिर भी बहुत अच्छे। क्या कारण है कि हमारे ही खेत में ना, हमारे ही खेत में बीमारी है। तो अब ये बोल रहे थे ना कि यूरिया डालनी। अब आप ना एक मतलब कोई भी अपने खेत से मतलब केंचुए, अब हम बोलते हैं ना केंचुए, हमारे खेतों में होते जो, वो उठाना और जरा सी यूरिया डालनी उसके ऊपर, तो वो देखना मतलब 2 मिनट में लगेंगे मरते मरते उसको मर जाएगा। तो वैसे ही हमारे को ना, अगर हम खाद डालते रहेंगे तो कितना वो मिनट में मर रहा है, तो हम भी तो हमारे ऊपर कितना असर पड़ रहा है, इतनी बीमारियां लग रही है, कोरोना आया, पीछे कुछ और आया। तब हमारे को, अब हमारी सरकारें और सभी को जागरूक हो, और अपने ही घर में, हमारे बाजार से हमने कुछ नहीं लाना है, जो भी हमारे पास आसपास है वही हमने यूज करना है। इससे हमारे को क्या फायदा होना कि एक फायदा तो होना, हमारी पूजा हो जानी। हम प्राकृतिक खेती कोई एक मामूली चीज नहीं है,
तो हम सोच रहे हैं कि ऐसी है, ये कोई मतलब इसका कोई क्या ना, ये तो हमारी एक तो पूजा हो जाएगी, और दूसरी हमारी सेहत ठीक होगी, और तीसरे हमारी खेती बाड़ी हो जाएगी। तो बस ये सीखने का इसका हमने तरीका सीखना है, हमने करना कैसे करते, तो हम भी आप भी करते हैं, खेती बाड़ी हम भी करते हैं, बस इसका तरीका हमने सीखना है कि इस कैसे करनी चाहिए और क्यों हमारे को करनी चाहिए। तो देखो अब हमारा शरीर है ना, तो ये भी 5 भूतों से बना हुआ है। भगवान का अर्थ क्या है, देखो मैं बोल रही थी ना, बोला मैंने पूजा, हमारी प्राकृतिक खेती करना तो पूजा हो जाए, हमारे को मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम प्राकृतिक खेती अपने घर में करें और बिल्कुल नीत और नियति ठीक होनी चाहिए, तो सब कुछ होना, ऐसा नहीं है भी क्या नहीं होना। तो इसका करने का तरीका हमारे को समझना है, और हमारे को बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। सिर्फ एक हमारी जो गौवंश, हमारी गौ मतलब पहले पालते थे ना वो पहाड़ी गाय, तो अब किसी ने रखी हुई है ना, तो चलो कहीं भी प्रोवाइड हो जाए, उसका तो बहुत ही बोलते ना कि एक पहाड़न गाय के 50 ग्राम गोबर में करोड़ों मतलब उसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। और ये जो जर्सी है ना, इसका नाम ही जरासी, इसमें बिल्कुल ही कम, जरासी बहुत कम गाय की मात्रा है। और गौमूत्र तो बोलते हैं ना, ये गाय का गौमूत्र पहाड़न गाय का, ये तो इतना मतलब जितना पुराना होगा ना उतना ही अच्छा है। अब आप देखो पहले के बुजुर्ग ना, तो मतलब गौमूत्र का ही कुरला करना थे, और दांत उनके बिल्कुल ठीक होते थे, सब कुछ ठीक होता था उनका। तो क्या अब हमारी ये व्यवस्था बिगड़ गई, बस हम यूरिया, ये देखो अभी मैडम जी बोल रहे थे ना कि यूरिया डालने से मतलब बिल्कुल सख्त हो जाती है हमारी जमीन, तो पानी कहाँ से ठहरना वहाँ, अगर हमारी जमीन सख्त है तो पानी तो वहाँ बिल्कुल नहीं ठहरेगा। तब हमारे जो सुभाष पालेकर जी है, उन्होंने पूरा का पूरा प्राकृतिक खेती के ऊपर अनुसंधान कराया कि कैसे हमारे को करनी है। और आपने एक दिन बोलना कि हमारे को ना बिल्कुल भी जरूरत पड़ेगी नहीं बाहर जाने की। अब मैं अपने आप मैं खुद करती हूँ, मैंने पहले अब 1-2 खेतों में यानी 3-4 बीघे में शुरू किया, अब मैं सारी जमीन में कर रही हूँ देखो। और बहुत मैं 5 साल हो गए कोई खाद नहीं लाई, और अपने घर में पैदा कर रही हूँ। और जो डाल रहे हैं ना केमिकल, उनसे ज्यादा हो रही है। अच्छा, एक लोगों का ऐसा भी है कि प्राकृतिक खेती से हो नहीं सकता। मैं खुद ना मतलब बिना प्रैक्टिकल के मैं भी नहीं करती विश्वास, तो ये शायद तो बिना प्रैक्टिकल से था ना, मैं मतलब जब तक अपने आप प्रैक्टिकल नहीं कर लिया ना, तब तक मेरे को तबाह नहीं हुआ कि शायद सभी ऐसा बोलते थे होना नहीं, क्यों नहीं होना। अच्छा देखते हैं जैसा इनका जो बना हुआ ना मतलब काम करने का तरीका, वैसे पूरा का पूरा करेंगे। आपने बोलना कि आपने बाजार में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और एक देखो अपने घर में काम भी हो गया, पूजा भी हो गई, और अपने सेहत भी ठीक होगी, अपने बच्चों की सेहत अपने। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज्यादा जमीन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। आप पहले अपने अगर किचन गार्डन है ना, अगर 1 बीघा तो 1 बीघे में देखो, आधा बीघा आधे बीघे में देखो उसको करके। और दूसरी बात, सीखना बहुत जरूरी है। पहले अगर बिना सीखे करेंगे ना, मतलब कैसे हमने क्या लगाना और कौन फसल कब लगानी, कैसे लगानी। और अगर हम आपस में ना 3-4 फसलें अगर इकट्ठी लगाते ना, तो हमारे को खाद खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ना अगर जैसे आजकल लगी हुई देखो मक्की है, अगर हम मक्की में राजमा लगा देते हैं है ना, तो राजमा से पता क्या और मतलब नाइट्रोजन छोड़ता है राजमा। उनके देखा होगा आपने ना नीचे मतलब वो होती है, या सोयाबीन लगा दो, मक्की लगा दो। अच्छा, कई कुछ लोगों ने सोचा ना ये मतलब हमारी मक्की मतलब गिर जाती, हमने नहीं लगानी थी, मगर वो बहुत गलत सोचने लगे। हमारे हम भी सोचते थे ऐसा ही कि हमने नहीं लगाने, क्या राजमा लगाने, क्या सोयाबीन लगानी, और कोई फसल लगानी। मगर अब हमारे को जब पता लगा ना वो तो अपने आप ही चल रही है। हम कुछ नहीं कर रहे, ना कोई निराई ना कोई गुडाई, अपने आप पर लगा दिए, एक बार ठीक
लगा दी ना, एक लाइन मक्की की लगा दी, एक राजमा की लगा दी, एक सोयाबीन की लगा दी, एक मक्की लगा दी, जो भी कुछ और लगाना हो आपने। मगर नाइट्रोजन वाली फसल हमारे को जरूर लगानी है। उसमें क्या होना ना, एक खाद दे रही है, एक ले रही है, मतलब उनका कॉम्बिनेशन है। खाद हमारे हमने खरीदनी नहीं, क्योंकि हमारे खाद यहाँ बन रही है, और दूसरी खाद हमने तो बना के बतानी है ना आपको, जो मतलब डाल दी, और उसको तो कल दिखाएंगे ना शायद। मगर हमारे को प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है ना कि हमारे को बाजार से ना कुछ लाना, ना हमारे को कोई बाजार से मतलब केमिकल, अपने घर में सब चीज तैयार करनी। तो अब सरकार सब कुछ कर रही है, हम लोगों को तो आगे आना चाहिए, और हमारा ही फायदा है इसमें। अगर हम ज्यादा नहीं तो अपने लायक, अपने परिवार लायक भी प्राकृतिक खेती से तैयार करें तो कितना पैसा बचेगा, अपना भी बचेगा, सेहत भी ठीक रहेगी, बच्चों की सेहत भी ठीक रहेगी, परिवार वालों की सेहत ठीक रहेगी। अच्छा पशु पालेंगे, अच्छा चलो मान रहे हैं हम पे, अब सबने ना दूसरी गाय ले ली है बिजनेस करते हुए, है ना। तो एक गाय ना, और ऐसे भी देखो पड़ी गाय बेचारी ऐसे छोड़ी हुई जंगलों में, उनका गाँव जो गोबर के कैसे भी कैसे इकट्ठा करके ना, जब कोई काम करना है तब तो करना ही करना है ना। जब कुछ करना है जुनून करने का तो कैसे हो जाता है, कोई बांधने वाली तो बात नहीं है ना। तो भाई जी हमने करना नहीं है, तो प्राकृतिक खेती तो एक मैं तो बोलती हूँ ना, बस पूजा भी हो गई, अपने घर का हो गया। भगवान का क्या मतलब है, भ से बनेगा भूमि। अगर हम भूमि का सुधार कर दिया तो पूजा होगी। सुधार का मतलब है भी हमने मतलब केमिकल नहीं डालना, कोई नहीं, जो हमारे को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत बताया गया है हमने वही करना, वही डालना। अच्छा ग से बनेगा गगन, आकाश। तो अगर हम अपनी भूमि को सुधारेंगे तो हमारा आकाश भी सुधरेगा, है ना, मतलब। और वो से बनेगा वायु। अगर हम अपनी भगवान का मतलब बात बता रहे कि पूजा क्या है, अगर हम अपनी मतलब वायु को प्रदूषित नहीं करेंगे ना, तो वो भी हमारी पूजा होगी। मतलब पूजा करना कोई ऐसा ही भी मंदिर में गए वहीं पूजा होती है। अगर हम प्राकृतिक खेती से अपना सुधार करें तो वो भी पूजा ही है। अगर हम जल सुधार लेते हैं, और इससे तो आपने हैरान होना ना। अब मैं ना 3 बार 4 बार पानी लगाती थी अपने खेत में। अब मेरे को ना पानी वाली जमीन हमारी तो है, तो अब 1 बार या 2 बार वो भी लगाना पड़े या ना लगाने पड़े, बस क्या हुआ कि इससे हमारे को अब आप बताएंगे 4 हमारे प्राकृतिक खेती के हैं 4 स्तंभ। एक जीवामृत, एक घन जीवामृत, और आच्छादन और बाष्पा। 4 अगर हमने इन 4 स्तंभों का पालन कर लिया तो आपकी खेती को कोई नहीं रोक सकता, मतलब बढ़ने से या कम होने से, मतलब कम होने से कोई नहीं मतलब रोक सकता आपकी खेती। तो देख लो 4 स्तंभ तो 2 हमने बताने आपको कल बना के ना, जो खाद बनाने दिखाना आज ही है। अच्छा दिखाना आज ही है कि करके ना, ठीक है, कल इतना नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं दिखाऊंगी। हाँ, तो ये अगर इसको हमने ठीक से फॉलो कर लिया ना, तो समझ लो हमारे खेती मतलब क्यों नहीं होनी। आच्छादन है, देखो आप बोल रहे ना, अगर हम कहीं भी देखना आपने मतलब थोड़ा सा पत्ते होने ना गिरे हुए मजा, वहां देखना कितने कैंचू होने, मतलब वो कैंचुए जान को मतलब जैसे जंगल में कितने कैंचू होने, तो कोई आच्छादन है। मतलब वहां से अपने बोलिए जो कुछ बोलूंगे ना भी, मतलब खेत के वो डाल देना, क्या बोल लोगे मतलब डाल देंगे अदरक या हल्दी के ऊपर आच्छादन। तो जैसे ये होते ना स्लैब वगैरह होते ना, हाँ, ये डालते हैं इनको। ये डालने हल्दी, मगर इस हल्दी और उसी के ऊपर डालने, सभी चीजों के ऊपर डालने हमने। उससे क्या फायदा होना भाई, जो हमारा होता है ना केंचुआ, तो बोलते ना केंचुआ एक हमारे खेत का इंजीनियर है, इंजीनियर का काम करता है हमारा जो केंचुआ है। वो कैसे करता है, बोलते ना जो हमारा केंचुआ ना 15 फीट नीचे जाता है और 15 फीट ऊपर आता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि रोटी और मिट्टी अगर बदल के इसको बदला जाए ना, तो
उतनी नरम और गर्म, मतलब देखो रोटी आप जल्दी जल्दी बदलते रहेंगे ना तो नरम होनी। वैसे ही हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना पहले, तो वो मिट्टी बदलते थे, मतलब क्या करते थे, मिट्टी बदलनी भी हमने ना, हम फलाने खेत की मिट्टी बदलनी, तो क्यों बोलते उन्हें, वो बोलते थे कि हमारे मतलब ना मिट्टी नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे ज्यादा उपजाऊ होती थी तरह, मतलब ना जब मिट्टी हमने बदलनी ना तो ज्यादा उपजाऊ नहीं हो। तो अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि अब सभी अंग्रेज है, तो कर नहीं सकते इतना काम, बदल ही तो सकते हैं। पहले के बुजुर्ग हमारे ना तड़पान बोलते थे, तड़पान देना ना खेता दे, तो दूसरे साल बहुत ज्यादा मक्की जो भी फसल लगाए ना बहुत होनी, मगर अब हमारे को तड़पान तो हम दे नहीं सकते। तो अब वो जो कैंचुआ है ना, वो मतलब 5-15 फीट नीचे तक जाता है, और 15 उसका काम इंजीनियर है हमारे खेत का, उसने क्या करना, खेत में नीचे जाना और 15 फुट ऊपर आना, और जब वो नीचे जाएगा ना तो नीचे से अब विष्टा करता है ना, मतलब उसने जो करना, तो उसकी वो जो विष्टा होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा तत्व होते हैं, मतलब जो हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, उसने पता नहीं बोलते हैं ना, एक दिन में एक कैंचुआ कितने मतलब नीचे ऊपर जाना, तो 15 फीट हम तो जा सकते हैं नीचे, और तलवार पर दे सकते हैं, इतना जो कैंचुआ था, वो कैंचुआ हमने पैदा करना है अपने खेत में। अगर मान लो कैसे करने, वो हमने बताना आपके पास पे, वो भी बताना, कल्चर सिखाना आपको। और दूसरा वो हमने मारने नहीं है, खाद देनी उनको, वो जो हमने दवाई देनी वो बनानी प्राकृतिक खेती के अंतर्गत, वो ही डालनी उसमें। और जैसे ना वो नीचे कैंचुआ जाना और जब ऊपर आना तो पानी भी बचेगा। कैसे बचेगा, क्योंकि ना मैं बोल रही थी ना 3-3 बार लगाते थे हम कूल, तो अब एक बार लगाते। क्या कारण हुआ कि मेरे खेत में ना इतने ज्यादा कैंचुए हो गए कि वो काम कर रहे हैं। देखो हमारे को तो बिना मजदूर का ना, अब बिना मजदूर से मजदूरी कर रहे हैं, है ना, मगर हमने अपनी खेती अपना जो भी कुछ हमने जहाँ भी लगाना ना, वो बनाना है ऐसा, तब आपको मतलब 1 या 2 साल, ज्यादा ही होगी जमीन खराब हो तो 2 साल लग जाएंगे, वैसे 1 साल में ठीक हो जाएंगे। जब से आप खाद देना बंद कर देंगे ना, 1 साल में आपका जो सारी की सारी जमीन ठीक हो जाएगी। तो प्राकृतिक खेती है नहीं, कितनी अच्छी मतलब खेती है, अगर हम इसको मतलब करें ना और करके देखें, प्रैक्टिकल तो करने पड़ेगा ना, तो अपने खेतों में या अपनी आंगनबाड़ी, ज्यादा नहीं जमीन कोई बात नहीं, कम जमीन में भी करो, पर करो, शुरू करो अपने गार्डन से करो, एक अपने जो भी है कुछ नर्सरी खेती बाड़ी जहाँ भी नजदीक आपको कुछ है ना जमीन जितनी, वहां से शुरू करो, तो कितना मतलब फायदा है इसमें, बाहर जाने पड़ना, सेहत भी ठीक रहेगी। और देख लो हमारे को तो मुफ्त में काम वाले मिल जाने, हमारे खेतों में काम करते रहना, दिन रात करते रहना। और आच्छादन हमने इसलिए करना क्योंकि ये जो कैंचुए ना, ये अंधेरा पसंद करते हैं। मतलब देखो ना आप कई बार ना जब आप खेतों में काम करते रहते हो ना, तो एकदम कंसुलो बोलते हैं या मतलब कुछ एकदम जैसे निकलने बाहर वो अंदर को भागने लगते हैं, तो सोचते हैं हमारे को खा देना या इन्होंने मारना। तो अगर हम इनको ऊपर अंधेरा आच्छादन रखेंगे ना करे हुआ, तो उनको दिन रात काम करना, वैसे वो दिन में काम मतलब वैसे सोचते या पक्षियों ने उठा देना हमारे को या हमारे को कुछ मार देगा। और आपने बोलना अगर आप आच्छादन करते रहोगे प्राकृतिक खेती के अंतर्गत सारा है, तो निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी आपको। अब पार जंगल में कौन करता है निराई गुड़ाई, जाओ कोई खिलौने लेके कोई जानता। तो ये मतलब कारण है कि अगर हम इस खेती के अंतर्गत काम करते हैं तो हमारे को ना मतलब बाजार आधारित कोई भी चीज नहीं लानी पड़ेगी, कुछ नहीं लाना, अपने घर में बनानी। और एक तो पशुओं का भी मतलब गाय जो छोड़ी हुई उनका भी बन जाएगा, गाय भी पड़ जानी और बाजार को भी हमें जाना नहीं पड़ेगा। तो बस ये प्राकृतिक खेती है। तो मैं दिखाऊँ आपको तो हमें जो जो बनाना ना, बनाना तो चलो कर लोगा, पर आज